हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि बेलाडोना का चाइल्ड कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी माइंड रूब्रिक्स होती है। तो बेलाडोना के चाइल्ड में नंबर 1 रूब्रिक्स हम देखते हैं रिफ्यूजेज इब्री ट्रीटमेंट। तो बीमारी की अवस्था में बच्चे अक्सर देखो तो कोई उनको दवा पिलाओ तो वो दवा नहीं पीते हैं, कोई उनको बता दो कि गर्म पानी पी लो या कोई परहेज बता दो तो उसको नहीं करेंगे, या कोई भी दवाई जैसे होम्योपैथिक दवाई मीठी दवा होती है, लेकिन बच्चे हमने देखा है कि ये मीठी दवा भी उस समय बीमारी की हालत में वो नहीं लेते हैं। और वैसे अगर ठीक है तो वो पता लगा पूरी दवा एक ही दिन में वो खा जाएं, लेकिन अगर जो बीमारी की हालत में है तो वो मीठी गोली भी नहीं लेते हैं, इनकार कर देते हैं, बहुत परेशानी से लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगर इस तरीके से एक्शन मिल रहा है बच्चे का तो रिफ्यूजेस इब्री ट्रीटमेंट, या उनको कोई बता दो कि भैया ये चीज़ ना खाना है तो उनको वही खाने का मन करता है। यानी कोई भी ट्रीटमेंट बता दो, कोई भी दवा दो, कोई भी सलाह दो, कोई भी परहेज बता दो, गर्म पानी पी लो बता दो तो वो गर्म पानी नहीं पीना चाहेंगे। यानी कोई भी चीज़ उनको बताना है या कोई दवा देना है तो वो इनकार कर देते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से अगर एक्टिविटी दिख रही है तो यहाँ पे रिफ्यूजेज इब्री ट्रीटमेंट रूब्रिक्स माइंड रूब्रिक्स लेते हैं। कोरोना के बच्चे को यानी बीमारी की हालत में अगर उसी बच्चे को ज़बरदस्ती दवा पिला दिया जाए जो कि बच्चा नहीं पी रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, और उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके पिला दिया जाए तो पता लगा वो ज़बरदस्ती तो आप पिला देंगे लेकिन वो बाद में फिर थूक देता है, जो पिलाता है उसको नोचने लगता है, बच्चा उसको परेशान करता है, पीना नहीं चाहता है, थूक देता है, गाली दे सकता है। तो इसमें अगर ऐसा एक्टिविटी दिख रहे बच्चे में तो यहाँ पे एक रूब्रिक्स होता है एज मेडिसिन फॉर फोर्सफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यानी मेडिसिन का फोर्सफुल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है बच्चे में तो वो बच्चे के अंदर रेज पैदा हो जाता है, यानी एंगर से भी ज़्यादा तेज गुस्सा हो जाता है तो वो रेज की कंडीशन में होता है तो वो थूक देता है, जो पिलाता खिलाता है उसको नोचने लगता है, काटने लगता है, उसको थूक देता है। इस तरीके से एक्टिविटी अगर करता है तो यह इसमें बेलाडोना मेडिसिन अकेली मेडिसिन है इस रूब्रिक्स में। तो ऐसे केसेस में इस तरीके से अगर केस मिल रहे हैं तो वहाँ पे बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। इसमें एक रूब्रिक्स और होती है श्रीकिंग स्क्रीमिंग शाउटिंग चिल्ड्रेन इन, यानी जब उसको ज़बरदस्ती कोई दवा दी जाए या ज़बरदस्ती कोई बात मनवाई जाए तो वो जोर जोर से श्रीकिंग करने लगता है, शाउटिंग करने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो अगर इस तरीके से बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स लग सकते हैं श्रीकिंग स्क्रीमिंग शाउटिंग चिल्ड्रेन इन, यानी कोई चीज़ उसको कहने पे या कोई ज़बरदस्ती उसको मनवाने पे कोई बात, या ज़बरदस्ती दवा पिलाने पे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स ले सकते हैं। और उसके साथ में अगर कोई बात उससे कही जाए और वो चिल्लाएगा, मानता तो है नहीं, चिल्लाएगा बच्चा, बेलाडोना का बच्चा, और उसके बाद फिर वो उसको अगर सांत्वना दिया जाए तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है और जोर से चिल्लाने लगता है। कंसोलेशन अग्रवेट, यानी श्रीकिंग स्क्रीमिंग शाउटिंग चिल्ड्रेन इन कंसोलेशन अग्रवेट, एक सब रूब्रिक कंसोलेशन अग्रवेट का है। तो वो मतलब उसको अगर सांत्वना दिया जाए, चुप कराया जाए तो वो तो तेज से चिल्लाने लगता है। इसमें एक और रूब्रिक्स है बाइटिंग चिल्ड्रेन इन। बाइटिंग चिल्ड्रेन इन में ये बेलाडोना का बच्चा बीमारी के पोजीशन में जो उसको दवा पिलाते हैं या जो उसकी सेवा करते हैं तो उनको नोचने लगता है, बाइट करने लगता है। किकिंग चिल्ड्रेन इन एक रूब्रिक्स इसमें माइंड रूब्रिक्स होता है किकिंग चिल्ड्रेन इन। किकिंग के मतलब होता है लात मारना, यानी अब अक्सर देखिए बच्चे होते हैं तो चलते चलते जो है पता लगा किसी को लात मार देते हैं, किसी को लात मार देते हैं, या कोई चीज़ है तो उसको लात मार देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से एक्टिविटी है तो वहाँ पे किकिंग चिल्ड्रेन इन ले सकते हैं। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रेन इन, इरिटेबिलिटी भी होती है बीमारी की पोजीशन में। बेलाडोना के बच्चे में इरिटेबिलिटी होती है, यानी चिड़चिड़ेपन आ जाते हैं, कोई भी बात सही बात कहो, गलत बात सही बात भी कहो तो उनको अंदर जो है बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाती है
जिद्दी हो जाते हैं। बीमारी की पोजीशन में बेलाडोना के बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, यानी रूब्रिक्स है ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रेन इन। और बीमारी की पोजीशन में ये जो है डार्क से बिल्कुल से डरने लगते हैं, वो अकेले नहीं रह पाते हैं। फियर ऑफ डार्क चिल्ड्रेन इन रूब्रिक्स है, फियर ऑफ डार्क यानी डार्क से वो फियर होता है, उनके अंदर डर हो जाता है। और कोई अगर उनके पास आना चाहता है यानी उनकी तरफ आता है तो उससे भी उनको डर होता है। तो इसकी रूब्रिक्स होती है फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स ऑफ। फियर ऑफ अप्रोचिंग ऑफ अदर्स एक रूब्रिक्स है। तो इसमें बेलाडोना भी मेडिसिन होती है, यानी बेलाडोना के बच्चे अगर कोई उनकी तरफ आता है तो वो उनको नहीं बियर हो पाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमारे पास ना आए। और बेलाडोना के बच्चों में एक चीज़ और मिलती है कि वो म्यूजिक उनको नहीं अच्छा लगता है। एवर्जन टू म्यूजिक चिल्ड्रेन इन नर्सलिंग नर्स्ड व्हेन द चाइल्ड इज, यानी जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं, जब बच्चे दूध पी रहे हैं तो उनको म्यूजिक बिल्कुल से अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल से उनको इरिटेट होते हैं, बिल्कुल से म्यूजिक उनको नहीं अच्छा लगता है। इसमें एक रूब्रिक्स है एंटिक्स प्लेइंग चिल्ड्रेन इन, यानी ये बेलाडोना के बच्चे जो है एक्टिविटी करते हैं और यानी लोगों को हंसाने के लिए वे ऊटपटांग एक्टिविटी करते हैं, किसी को मारते हैं या किसी को कुछ कर सकते हैं, यानी वो ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं कि बेलाडोना के बच्चे कि वो दूसरे उनकी एक्टिविटी देख के हंसें। यानी इनके अंदर क्योंकि अटेंशन डिजायर होती है, यानी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित रहे, इसलिए ये एंटिक्स प्ले रूब्रिक्स होती है। तो इसमें ये होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जिससे जो है लोग उनकी तरफ अटेंशन उनका हो लोगों का और लोग देख के हंसें, ये चाहते हैं बेलाडोना के बच्चे। और बेलाडोना के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन इन एक रूब्रिक्स होती है। बेलाडोना के बच्चे में एक रूब्रिक्स होती है प्लेइंग डिजायर टू प्ले और प्लेफुल। तो इन दोनों रूब्रिक्स में ये डिफरेंस ये होता है कि प्लेफुल में बच्चा अपने आप से खेलता रहता है, अकेले खेलेगा, इसमें वो उसको साथी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी वो जब अकेले खेलता है, पता लगा कोई बच्चे देखो अकेले अपना कोई चीज़ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लेफुल होगा रूब्रिक्स। और प्लेइंग डिजायर टू प्ले में जब बच्चे को दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो अकेले नहीं खेलते हैं, किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है, उनको कंपनी की ज़रूरत पड़ती है और बच्चों के साथ वो खेलते हैं, तब ये प्लेइंग डिजायर टू प्ले यहाँ पे लेते हैं। जैसे क्लिनिक में आते हैं बच्चे तो पता लगा कि वो डॉक्टर के साथ ही खेलना शुरू कर दिए, डॉक्टर के यहाँ कोई और है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से है, तो यहाँ पे प्लेइंग डिजायर टू प्ले लेते हैं। और इनमें एक खास बात ये होती है कि जो इनके साथ खेलता है उसको चाहते हैं कि उसका अटेंशन उसकी तरफ रहे, बच्चे की तरफ रहे, यानी ये नहीं कि वो खाली जो है आप खेल रहे हैं और ध्यान अलग है। कभी कभी देखो घर में बच्चे हैं कोई बेलाडोना के, तो वो अपने गार्जियन को बिल्कुल से सामने बैठाल के कहते हैं कि आप बिल्कुल से अलर्ट होकर खेलिए, ये नहीं कि आप जो है उनके साथ में कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। बच्चे के खेलने के साथ में कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं, यानी बिल्कुल से उनका अटेंशन उस बच्चे की तरफ होना चाहिए। ये बच्चे ये चाहते हैं कि सारा अटेंशन मेरी तरफ रहो, ये नहीं कि आप इधर उधर से मतलब मन लगा के ना खेलो, बिल्कुल मन लगा के वो चाहते हैं कि आप मन लगा के खेलें, यानी अटेंशन डिजायर भी होता है, यानी पूरा अटेंशन उस बच्चे की तरफ होना चाहिए। यानी बेलाडोना का बच्चा चाहता है कि जो मेरे साथ खेले तो वो सारा अटेंशन मेरी तरफ हो उसका। तो ये है प्लेइंग डिजायर टू प्ले, और अटेंशन डिजायर भी होता है इसमें। एक इसमें रूब्रिक्स होती है टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग, यानी ये बच्चे जहाँ भी रहेंगे कुछ ना कुछ छूते रहेंगे, कहीं ये छुएंगे कहीं वो छुएंगे, घर में कहीं इधर से उधर कुछ इधर उधर करते रहेंगे ये बच्चे, कहीं ये सामान इधर रखेंगे कहीं उधर रखेंगे। तो इस तरीके से अगर है तो टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग। और ये बेलाडोना के बच्चे में एक खास बात ये भी होता है कि ये जो चीज़ यानी कहीं भी रहेंगे तो
खटपट करते रहेंगे। कोई सामान इधर से उधर रखेंगे, आवाज़ करेंगे, ये सामान उठा के उधर फेंकेंगे, तो डिस्ट्रक्टिवनेस में भी होता है, तोड़ फोड़ भी करते हैं और आवाज़ भी मचाएंगे। यानी बेलाडोना में एक रूब्रिक्स और होता है इसके बच्चों में देखा गया कि नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज, यानी इनका मेन मोटो ये होता है कि बिल्कुल से ये खटपट करते रहते हैं, नॉइज़ करते रहते हैं। यानी वो जो साउंड आपको अच्छी नहीं लगेगी, यानी तेज़ सी आवाज़, कोई सामान इधर से उधर पटकेंगे, चलेंगे तो तेज़ आवाज़ के साथ चलेंगे, चप्पल फटफट करते हुए भी चल सकते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, ये सामान इधर से उधर फेंकना, तोड़ना, यानी डिस्ट्रक्टिवनेस में भी ये होते हैं। बेलाडोना के बच्चों में एक खास बात और होती है कि इनको आसानी से दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर किसी चीज़ के लिए जिद कर लिए हैं तो इनको दूसरी बातों में बहला करके इनको मना लिया जाता है, जल्दी से ये मान जाते हैं, क्योंकि ये नाइव होते हैं, भोले होते हैं इनको, और क्रेडुलस होते हैं, यानी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर ये कोई बात को लेके जिद कर रहे हैं तो इनको आप बातों में दूसरी तरफ इनको डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ बेलाडोना बच्चे देखा जाता है कि ये जो है सो रहे हैं और एक बैग रोने लगते हैं। तो एक रूब्रिक्स होती है बीपिंग टीयरफुल मूड टेंडेंसी टू चिल्ड्रन इन ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोने में रोने लगते हैं, सोने में जो है सो रहे हैं और रोने लगते हैं। तो अगर इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स हम ले सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। ओके।